Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic। स्टूडेंट एक बहुत ही आसान सा टॉपिक और छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन को हमने डिस्कस किया, आइडियल गैस कांस्टेंट आर को डिस्कस किया और अब हम बात करने लगे कि अगर हमने किसी भी आइडियल गैस की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, किसी भी गैस की डेंसिटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो स्टूडेंट देखें, उसी तरह से जनरल गैस इक्वेशन को हम जो है ना वो लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है जी, हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज करने लगे और इसी इक्वेशन से हमने डेंसिटी की वैल्यू को ड्राइव करना है। अब वो ड्राइव हम किस तरह से करेंगे वैल्यू को। स्टूडेंट देखिए, इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इक्वल है मैस ओवर molar mass of a substance divided by the molar mass of substance. We put this value in this equation. We put the value of n in above equation. तो देखें स्टूडेंट, जब हम above equation में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू, अब देखिए जी एन की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एम ओवर कैपिटल एम, मैस ओवर मोलर मैस, और ये हो जाएगी नेक्स्ट आगे आर एन टी। अब बेटा देखें, हमने एक्चुअली फाइंड करनी है डेंसिटी, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और वो रीअरेंज कैसे करेंगे, रीअरेंज द अबव इक्वेशन। अब स्टूडेंट देखें, जब हम अबव इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी इंटू आर टी। अब आपको पता है स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है हमारे पास एम ओवर वी, हम जानते हैं जी, वी नो दैट एम ओवर वी इज इक्वल टू डी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो m ओवर v है इसको हम रिप्लेस करेंगे जब d से, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा पी एम इज इक्वल टू d इंटू आर टी, और जब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो d इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी हुई है, एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी गैस की डेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है जी, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट STP। अब आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो सिंपली स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम यूज करेंगे, देन D इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। मीथेन गैस है तो स्टूडेंट इसका मोलर मैस 16 होगा। आर की वैल्यू आप यूज करेंगे 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के जो इक्वल होता है। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो गैस की डेंसिटी आएगी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट अपना मोबाइल फोन, और मेरे पास देखें जी इस गैस की डेंसिटी आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये स्टूडेंट देखे मैंने डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। अगर हम यहां पे कुछ वैल्यूज को चेंज करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हम इसी रिलेशनशिप में टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, डेंसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट हम इस फॉर्मूला को गौर से देखें ना, तो इस फॉर्मूला में आपको चंद एक बातें पता लग रही हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, density is directly proportional to molar mass and density is inversely proportional to temperature। प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, मोलर मैस बढ़ेगा डेंसिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी। मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया स्टूडेंट। जब इस टेम्परेचर को मैं केल्विन में लिखूंगा तो देखें स्टूडेंट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
केल्विन। अब हम इन वैल्यूज को जब सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूला में पुट करके, D इज इक्वल टू प्रेशर 1 atm रहेगा, मोलर मास 16 रहेगा और R की वैल्यू 0.0821 रहेगी, टेम्परेचर की जगह पे 303 केल्विन आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास गैस की डेंसिटी कितनी होगी जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज को। तो कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे हमारे पास गैस की डेंसिटी आएगी 0.649 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें पहले डेंसिटी ज्यादा थी, अब डेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट इसकी कम हो चुकी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रेशर को चेंज करते हैं। तो हम डेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी, डेंसिटी एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए सारी कंडीशन सेम रहेंगी, मींस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशंस, सिर्फ प्रेशर हमने 2 atm कर दिया। तो देखिए डेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट गैस की, D इज इक्वल टू PM ओवर RT, प्रेशर स्टूडेंट 2 है, मोलर मास 16 हो चुका हुआ है, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 273 केल्विन जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। स्टूडेंट अब यहां पे देखें जी गैस की डेंसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे इन सारी वैल्यूज को पुट करके, तो आप देखें आपने प्रेशर 2 गुना बढ़ाया तो डेंसिटी भी 2 गुना बढ़ जाएगी। 0.71 थी, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.427 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें जो डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे थी, अगर आप 2 atm पे कैलकुलेट करें तो उसका एग्जैक्टली डबल 2 टाइम हो चुकी हुई है क्योंकि डेंसिटी का प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है। और अब देखें टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी कम हुई है और प्रेशर बढ़ने पे डेंसिटी ज्यादा हो गई है। तो ये देखिए एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने एक रिलेशनशिप ड्राइव किया है डेंसिटी का, कि डेंसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हमने चंद एक छोटी छोटी सी एग्जांपल देखें कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी डाटा गिवन नहीं है, आपने सारी कंडीशन स्टैंडर्ड यूज करनी है। और अगर आपको कंडीशंस गिवन है टेम्परेचर या प्रेशर की, तो आप उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी। नॉर्मली ये टॉपिक पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है और एंट्री टेस्ट में इससे रेलिवेंट आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इन रिलेशनशिप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो इसको याद रखिएगा। स्टूडेंट मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।